हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो लखनऊ में हमारा ये दूसरा दिन है और मैंने बनाई है दलिया मखाना डाल के, जो कि अम्मी ने दी थी। ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है मुझे, तो मैंने फिर ये बनाई थी कम शक्कर डाल के। आहिल को मैंने आम कट करके दे दिया है क्योंकि आहिल को आम पसंद है, पापा ला के दिए थे। और सॉरी, उस टाइम तो पापा आए नहीं थे, अभी पापा वाला ट्विस्ट तो बाकी। और यहाँ मैंने मिर्चें साफ़ करके रखे हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम खाएंगे पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही पहुँच गई थी। एक्चुअली ये उसी दिन का ब्लॉग है। सॉरी, जिस दिन मैं लखनऊ पहुँची थी तो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था बच्चों के लिए। उसके बाद से इनका मन नहीं भरा था, इन्होंने अपने मामा से कहा, तो गोल्डी ने फिर इन लोगों को फिर पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक ला के दी थी। मैंने गोल्डी से कस्टर्ड और बनाना मंगाया था क्योंकि एप्पल मैं लेकर आई थी गांव से। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कस्टर्ड बनाऊं, तो मैंने 2 पैकेट दूध मंगा लिया था और फिर मैंने कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर दी। और बच्चों को सिर्फ कस्टर्ड में बनाना ही पसंद है, लेकिन मैंने फिर उसमें एप्पल भी ऐड कर दिया था। तो मैं ये दिखा रही थी टेबल पे 2 जो बॉक्स पड़े हैं वो मैंने मंगाए थे, सॉरी 3। और फिर वो लोग जो खा रहे हैं अभी, वो गोल्डी ने मंगा दिया था। और यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है। दूध में मैंने इलायची और सैफ़रन और डाल दिया था मैंने क्या, केसर। और ये हमारा इन्वर्टर का बैटरा उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैं लखनऊ पहुंची थी। और ये शाम के 5 बज रहे हैं। इतनी आप यकीन जाने कि हम लोग लखनऊ पहुंचे, लाइट का आना जाना शुरू हो गया। और इन्वर्टर का बैटरा मेरा पहले ही ख़राब था और ये आलू सारे ख़राब हो गए जो मैं किचन में रख के गई थी। तो बस मैंने फिर खैर बैटरी वाले को फ़ोन किया। उसको आते आते इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि उसे आते आते 5 बज गए। मतलब बोला था बहुत धूप थी, इस वजह से हम लेट आए। और ये अम्मी ने चिप्स दी है मुझे, तो मैंने उसे कनस्टर में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। फिर मैंने बच्चों को जब तक ऑनलाइन मंगा के दी थी आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने कहा बच्चे एंजॉय करें, और गर्मी से बेहाल थे। और शाद का सबका कहना यही था कि बस वापस चलो। तो आशु पी रहा है ग्लूकॉन डी और आहिल खा रहा है आइसक्रीम। तो मैंने कहा था गोल्डी खैर मुझे छोड़ के फिर वही 5:30-6 के करीब चला गया था। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी अंडा करी। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की है। वैसे अफ़गानी अंडा करी में आलू नहीं डालते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैंने आलू और अंडे को साथ में रख दिया है बॉईल करने के लिए। इधर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ करी, वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इधर मेरा कड़वा घोटाला हो गया और ये सारे बर्तन पड़े हुए, क्योंकि अभी बर्तन धुलने वाले नहीं आए हैं। और मैंने दिखाया उसकी, आज मेरा घी भी जल गया था। एक्चुअली मैं सब इधर उधर में थी ना, कि इधर कस्टर्ड बनाना था और ब्रेड मंगा ली थी कि पुडिंग बनाना था बच्चों को। मैंने कहा कस्टर्ड, तो फिर मैं अपनी पुडिंग बनाऊँगी। और इधर आए और मस्ती चल रही है। और ये हमारा अफ़गानी अंडा करी बन के तैयार है। तो मैंने बच्चों को पहले खिलाया, फिर मैंने खुद से खाया। और अब मैं यहाँ असेंबल कर रही हूँ पुडिंग। तो मैंने फ्रेश क्रीम में थोड़ा सा एसेंस डाल दिया था। ये देखिए केसर, और आपने तो कभी देखा नहीं होगा। और मैं इधर कस्टर्ड की भी, मेरा वो जो है कस्टर्ड तैयार हो गया, तो मैं इधर एप्पल कट कर रही थी उसमें डालने के लिए। और ये फिर कस्टर्ड और मेरी पुडिंग तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे मैंने चिकन बनाया था, क्योंकि बच्चे बस एक ही दिन कुछ ऐसा वैसा खाते हैं अंडा वंडा, उसके बाद नहीं। तो मैंने अफ़गानी चिकन बनाया था और पुलाव बनाई थी और रोटी बनाई थी। और
इधर मैंने ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं, क्योंकि बस मैंने उसे पुडिंग को ऐसे ही रख दिया था। तो पुडिंग को क्या करना था, फ्रेश क्रीम में वनीला एसेंस डाला था, उसके बाद लेयरिंग कर दी थी। जो कस्टर्ड मैंने बनाया था, दूध डाल के इलायची और केसर मिला के जो पकाया था, उसका एक थिक सा बैटर बना लिया था। फिर उसके बाद लेयरिंग कर दी थी। देन उसके ऊपर से मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल दिया था। एक्चुअली ये डिश मेरी सिस्टर से मैंने सीखी है, उसने आयल की बर्थडे में बनाई थी। और ये रहा बच्चों के लिए कस्टर्ड। तो हम दोनों बच्चों और माँ की डिश है तैयार, और मैंने भी खूब इन्जॉय किया था, बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया। आशु को बहुत ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयल भी खाता है, लेकिन आशु बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये है कि आज बनाया मैंने, आज खाएगा, कल खाएगा, उसके बाद फिर वो नहीं खाएगा। बोलेगा नहीं मम्मा, अब हम इससे ज़्यादा दिन नहीं खाएंगे। तो फिर वो जो होता है ना बचा वाला, तो मुझे उसे ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देती हूँ। मैं उसे ऑब्ज़र्व करने की ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ या वेस्ट ना हो या मेड को दे दूँ, बट मैं फेंकती नहीं हूँ जल्दी से कोई भी चीज़ है। और यहाँ आहिल साइड बैठा हुआ है, फ्राइडे का दिन है, और आशु कुर्ता पजामा पहन के नहा धो के तैयार है। इधर आहिल भी रेडी है, लेकिन उसे करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में है, और आशु फ़ोन भी देख रहा है और इधर एंजॉय कर रहा है अपना क्या कस्टर्ड। और इधर मैंने सारी चीज़ तो मैं अपनी डिश को खुद ही एंजॉय करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही खाती हूँ, और ख़ुद ही पॉइंट्स भी देती हूँ। तो वाकई में बहुत अच्छी बनी थी पुडिंग। उसके बाद से खैर मैंने बनाई नहीं अभी तक। ये होता है ना कि जब बस मन कर जाता है, और जल्दी जल्दी अगर मेरा मन कर जाता है तो फिर मैं बना के ही छोड़ती हूँ। फिर खैर शाम का टाइम था, गांव से इतने दिन बाद आए थे, तो क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ खाने की, और बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है, तो मैंने अपने लिए मोमोज़ मंगाया था, और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़। वैसे मैं बहुत जल्दी से बाहर का खाती नहीं हूँ आइटम ये, लेकिन बहुत मन कर रहा था बहुत दिन से, क्योंकि इतने दिनों से अम्मी के यहाँ थी ना, वहाँ भी मिलता है खैर चाइनीज़, लेकिन वहाँ भी मैंने नहीं खाया था। तो मैंने कहा कि चलो खुद मंगा के खाते हैं। तो साथ से मैंने कहा कि ला दो हमारे लिए मोमोज़ की चटनी वैसे इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि मिलती है वो तीखी वाली, वो वाली नहीं थी। इन्होंने तंदूरी कुछ मेयोनीज़ ये दी थी, और चटनी भी अच्छी नहीं दी थी। ये मेयोनीज़ तो फिर भी सही थी। इसी से बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ भी खाया, और मैंने इसी से मोमोज़, और बस ऐसे ही अकेले एंजॉय कर लिया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से कहती हूँ फिर से एक बारी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, और बस यूँ ही प्यार देते रहिए। तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। और देर से व्लॉग डालने के लिए माज़रत। आप लोग समझ सकते हैं मैं हाउसवाइफ हूँ, तो फिर थोड़ा सा देर हो जाती है। और ये यहाँ देखें मेरे पैरों में कितनी स्वेलिंग आ गई है। गांव से आने के बाद वहाँ भी नॉर्मल थी, यहाँ भी 2-3 दिन नॉर्मल रहा, उसके बाद ये स्वेलिंग थी। तो मैं सेंधा नमक से अपनी स्वेलिंग को दूर कर रही हूँ। सेंधा नमक डाल के गर्म पानी में मैं मतलब पैर डाल के बैठी हुई थी। और यहाँ मेरे मेकअप के कुछ सामान मैं मंगा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है, कहाँ जाना है और क्यों मेकअप की चीज़ें मंगा रही हूँ, किस लिए मंगा रही हूँ, ये सब आप लोग को पता चलेगा इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने कलर बार का अपना प्राइमर मंगाया था, वो आ गया था। मामा की लिपस्टिक मंगाई थी, वो भी आ गई थी। एक एक करके एक एक चीज़ें आ रही थी। और ये बच्चे देखें यहाँ पे फिर खेलने लगे। इन्हें ये पता नहीं क्या इसको बोल रहा था आशु। तो ये देखें मैंने प्राइमर मंगाया। एक्चुअली मेरे पास फाउंडेशन कलर बार का था, प्राइमर नहीं था और कॉम्पैक्ट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर रही थी, एक एक चीज़ें की कुछ चीज़ें मंगा लूँ जो कि ज़रूरी है मेकअप के लिए, मेकअप अधूरा ना रहे। अब एक घंटा है तो नीमत है और यानी और उसकी मेरा दूसरा भी पार्सल आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।